तो जो चिराग पासवान के समर्थक थे, उस समर्थक में दो गुट बन गया है। एक गुट ये कह रहा है कि चिराग पासवान का बयान आरक्षण विरोधी है, और दूसरा गुट ये कह रहा है कि चिराग पासवान ने आरक्षण, जाति आधारित आरक्षण का विरोध नहीं किया, बल्कि जाति व्यवस्था का विरोध किया। चलिए पहले हम पूरा ये वीडियो देख लेते हैं। जातीय व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। बिहार को बर्बाद करने में सबसे बड़ी भूमिका बिहार की जातीय व्यवस्था की रही है। तो एक तरफ जहां हम लोग पक्षधर हैं कि जातीय व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, सबको बराबर के हक, अधिकार, अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, गरीबी एकमात्र जाति के तौर पर चिन्हित होनी चाहिए, तो वहां पर जब आप दलित महादलित की बात करते हैं, आप पिछड़ा अति पिछड़ा की बात। चिराग पासवान ने, आपने वीडियो देखा, वीडियो में उन्होंने गूगली मार दिया। उन्होंने ऐसा गूगली फेंका, मतलब जाति व्यवस्था वाली सारी बातें तो चलिए ठीक हैं, लेकिन उन्होंने जो ये बोला कि गरीबी एकमात्र जाति के तौर पे चिन्हित होनी चाहिए, तो इसका आप मतलब समझिए। मेन जो विवाद का जो जड़ है वो यही है कि जो गरीबी एकमात्र जाति के तौर पे चिन्हित होनी चाहिए, इसका क्या मायने है वो समझते हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि जो सभी को, जो गरीब होगा, जिनको जाति के आधार पर चिन्हित होगा गरीब, उन सभी को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, मतलब बराबर समान अधिकार, बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो चलिए इसको समझते हैं। अब इन्होंने कहा कि गरीबी एकमात्र जाति के तौर पे चिन्हित होनी चाहिए। इसका मतलब हुआ कि जो आदिवासी समाज है, उसकी जो जाति है और उसमें जो गरीबी है, तो आदिवासी समाज का जो गरीब व्यक्ति है, वो दलित जाति के जो गरीब व्यक्ति है, वो पिछड़ा समाज का जो गरीब व्यक्ति है, सवर्ण जाति का जो गरीब व्यक्ति है, अल्पसंख्यक समाज का जो गरीब व्यक्ति है, इन सब को समान अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, समान अधिकार और हक मिलना चाहिए। इन सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। समान हक अधिकार तो चलिए मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी की बात आई है, इसका मतलब ये होता है कि अपॉर्चुनिटी मतलब आप रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, मतलब आरक्षण की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने बिल्कुल सीधा सीधा ये ना बोल करके कि आरक्षण गरीबी के आधार पे हो या आर्थिक आधार पे हो, इन्होंने इनको घुमा के बोला है कि गरीबी एकमात्र जाति के आधार पे चिन्हित होना चाहिए और उनको समान अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। मतलब सभी जो जितने वर्ग हैं, सभी वर्गों में जो गरीबी है, उस गरीब को समान अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सबको बराबर मिलना चाहिए। लेकिन ये कैसे संभव है? क्योंकि जो आरक्षण का जो व्यवस्था है संविधान में, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दिया है, वो एक जाति आधारित है। जाति आधारित क्यों था? जाति आधारित का मतलब ये था कि जो शोषण होता है, जो भेदभाव होता है, वो जाति आधारित होता है, नहीं कि गरीबी के आधार पे। अगर कोई आईएएस ऑफिसर अगर दलित है, तब भी उसके साथ शोषण होता है, भेदभाव होता है, गरीबी आधार पे नहीं हो रहा है। चाहे आप आदिवासी समाज का, पिछड़ा समाज का कई आईएएस ऑफिसर, कई मंत्री के साथ भेदभाव होता है, वो उसके जाति के आधार पे होता है, नहीं कि उनके आर्थिक आधार पे। तो आरक्षण इसीलिए दिया गया था कि जिनको अपॉर्चुनिटी मिले, जो ऐसे समाज जिनको वर्षों से दबा के रखा गया, नीचे रखा गया, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले कि वो बराबर हो सके।